जो पुरुष पत्नी की इन तीन चीजों को बेशर्म होकर देखता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, हमारा आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। जो पुरुष पत्नी की इन तीन चीजों पर नजर रखता है, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन तीन चीजों को बेशर्म होकर देखता है, तो कहते हैं कि वह कभी भी गरीब नहीं रहता। श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में घातक होता है। कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे और हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोता बंधुओं, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आज इस कहानी के माध्यम से इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर पति को पत्नी की कौन सी उन तीन चीजों को बेशर्म होकर देखना चाहिए, कौन सी उन तीन चीजों पर नजर रखना चाहिए। श्रोता बंधुओं, किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही प्रेम भावक के साथ रहा करते थे। बंधुओं, जो किसान था वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था। अपनी पत्नी से वह कभी भी झगड़ा नहीं करता था और कभी भी अपनी पत्नी से अशब्द नहीं बोलता था। बंधुओं, परंतु किसान की जो पत्नी थी वह हमेशा किसान से झगड़ा किया करती थी। वह अपने स्वभाव से बड़ी ही लालची थी और लोभी थी। बंधुओं, कहते हैं कि मनुष्य का पाप का घड़ा तो जल्दी भर जाता है, परंतु मनुष्य के मन का लोभ मरते दम तक नहीं भरता। बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से किसान की जो पत्नी थी वह बड़ी ही लोभी थी और इसी वजह से वह हर समय किसान से झगड़ा किया करती थी। बंधुओं, उधर रोज रोज के झगड़े से वह किसान पूरी तरह से दुखी हो चुका था। अब तो आस पड़ोस के लोग भी किसान और किसान की पत्नी के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। बंधुओं, और इन सभी से किसान बहुत दुखी था। उसके बाद में किसान अपनी पत्नी को बहुत समझा था, परंतु किसान की पत्नी किसान की एक बात नहीं सुनती और हर दिन किसान से हमेशा झगड़ा करती रहती। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर लिया करती थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन अचानक किसान अपनी पत्नी से दुखी होकर जंगल की तरफ चला जाता है। दर्शक बंधुओं, किसान सोचता है कि रोज रोज के दर दर के मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मैं ही मर जाऊं। बंधुओं, यह सोचकर किसान उस जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ चलते चलते किसान जंगल के काफी अंदर घुस जाता है। आगे चलकर किसान को एक बड़े ही विद्वान संत तपस्वी मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। बंधुओं, उस संत को देखकर किसान उनके चेहरे के ऊपर देखता है, उनके मस्तिष्क के तेजस्वी के ऊपर देखता है, तो किसान सोचता है कि ये विद्वान बड़े ही महापुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ना मेरी मुश्किल का हल इनके पास हो। बंधुओं, यह सोचकर वह किसान उस संत के पैरों में जाकर गिर पड़ता है और अफस अफस कर रोने लगता है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही किसान उस संत के पैरों में जाकर गिरकर रोने लगता है, तो वह संत अपनी तपस्वी मुद्रा से खड़े होते हैं और किसान के सिर पर हाथ रखकर किसान से कहते हैं कि पुत्र, बताओ आखिर तुम्हें क्या कष्ट है, और समझ लो तुम्हें जो भी कष्ट है, तुम्हारे कष्ट का हल तुम्हें मिल चुका है, परंतु तुम अपने जीवन का कोई कष्ट बताओ जिसकी वजह से तुम दुखी हो। दर्शक बंधुओं, तभी वह किसान रोता रोता उस संत से कहता है, हे संत, मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है जिसे मैं हर रोज दर दर कर कर सह रहा हूं। बंधुओं, तभी किसान उस संत से कहता है कि महाराज, मैं जंगल के पास ही के एक गांव में रहता हूं। मैं अपने खेतों में काम कर कर दो समय का भोजन पैदा करता हूं। हे पितामह, मेरी जो पत्नी है वह मुझसे रोज झगड़ा करती है,
रोज मुझे परेशान करती है। मेरी पत्नी मन से बहुत लोभी और लालची है। हे महापुरुष, हे विद्वान, आपको तो पता ही है कि लालच का घड़ा कभी नहीं भरता, पाप का घड़ा भले ही भर जाए। दर्शक बंधुओं, तभी वे संत किसान की बात को सुनकर किसान की ओर देखकर हंसने लगते हैं और किसान के कंधे पर हाथ रखकर किसान से कहता है, हे पुत्र, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझो, तुम्हारी मुश्किल का हल तुम्हें मिल चुका है। दर्शक बंधु, तभी वह किसान उस संत से कहता है, हे प्रभु, आप मुझे भी बताइए, आखिर मेरे इस दुख का हल क्या है। तभी वह संत उस किसान से कहता है, हे पुत्र, अगर तुम्हें इस तुम्हारी मुश्किल का हल चाहिए तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हें इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना होगा, परंतु हां, इसमें मेरी एक शर्त है। इस कहानी को सुनते समय तुम्हारा ध्यान कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और यदि इस कहानी को तुमने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवन के तमाम कष्टों से मुक्त हो जाओगे। दर्शक बंधुओं, तभी वह संत उस किसान को कहानी सुनाने लगता है और किसान से कहता है कि पुत्र, एक बार किसी राज्य में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी के बीच में इतना प्रेम था कि आस पड़ोस के लोग, उस राज्य के लोग उन लोगों के प्रेम को देखकर जला करते थे। बंधुओं, कहते हैं कि उस सेठ और सेठानी का प्रेम इतनी दूर तक, उनके प्रेम की चर्चा इतनी दूर तक फैली हुई थी कि आस पड़ोस के लोग उनके प्रेम के बारे में मिसालें दिया करते थे। बंधुओं, यदि उनके आस पड़ोस में कोई भी झगड़ा होता था तो वह सेठ और सेठानी ही जाकर उन्हें समझाया करते थे। दर्शक बंधुओं, इस तरह से उस सेठ और सेठानी के प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी। एक दिन वह चर्चा फैलती फैलती उस राज्य के राजा और रानी तक पहुंच जाती है। तभी वह राजा अपनी भरी सभा में यह ऐलान कर देता है कि आज के बाद हमारे राज्य में जो भी विवाहित जोड़े रहते हैं, सभी को रात्रि की समय अपने कक्ष की या फिर अपने घर की छत पर एक दीपक जलाना है, और जिस भी घर पर दीपक ज्यादा तेज और ज्यादा समय तक जलेगा तो माना जाएगा कि उसी घर में अधिक प्रेम है। दर्शक बंधुओं, अब राजा के इस ऐलान के बाद में राज्य के सभी घरों में देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। उधर वह सेठ और सेठानी भी दीपक जलाते हैं, और उसी रात्रि को सेठ यही देखने के लिए अपने महल की छत पर चढ़ जाता है। उधर राजा और रानी दोनों ही छत पर चढ़ जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब राजा और रानी जब अपनी आंखों की तेजी को पसारते हैं तो वह देखते हैं कि राज्य के सारे दिए बुझ चुके हैं, परंतु सेठ और सेठानी के घर पर अभी भी दीपक जला हुआ है। दर्शक बंधुओं, यह देखकर राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, हे प्रिय, वास्तव में राज्य के लोग सही कह रहे थे कि उस सेठ और सेठानी के बीच में अधिक प्रेम है। इसीलिए देख लो, हमारे पूरे राज्य में दीपक बुझ चुके हैं, परंतु सेठ और सेठानी के घर अभी भी दीपक जल रहा है, और यही कारण है कि उन दोनों के बीच अधिक प्रेम है। दर्शक बंधुओं, तभी वह रानी कहती है, महाराज, आपने ठीक कहा, परंतु मुझे लगता है कि सेठ और सेठानी में सेठानी सबसे अधिक बुद्धिमान है, और इसी वजह से इन दोनों का प्रेम अभी तक टिका हुआ है। दर्शक बंधुओं, तभी राजा रानी की तरफ देखकर हंसने लगता है और रानी से कहता है, प्रिय, मुझे तो लगता है कि सेठ और सेठानी में से सेठ ही बुद्धिमान है, और इसकी बुद्धिमानी की वजह से अभी तक इनका रिश्ता टिका हुआ है। दर्शक बंधुओं, अब उस राजा और रानी में एक तरह से विवाद हो चुका था, और दोनों में विवाद होने की वजह से वह राजा और रानी उस सेठ सेठानी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब दूसरे दिन सुबह होते ही राजा अपने दरबार में अपने एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से कहता है
कि उस राज्य हमारे राज्य के सेठ के यहां जाओ और उस सेठ के यहां जाकर तुम्हें कहना है कि हमें राजा साहब ने भेजा है। हमने सुना है कि तुम अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हो। यदि वास्तव में तुम अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हो तो तुम उसे छोड़ दो। यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो राजा साहब तुम्हें खूब सारा धन देंगे। दर्शक बंधुओं, यह कहकर वह राजा अपने उस सैनिक को सेठ के यहां भेज देता है। बंधुओं, उधर वह सेठ के यहां सैनिक पहुंच जाता है। सैनिक सेठ के यहां पहुंचते ही सेठ से राजा साहब के द्वारा कही हुई सारी बातों को बोलता है। उधर जब सेठ राजा साहब की बातों को सुनता है तो सेठ उस सैनिक से कहता है कि हे सैनिक, जाओ और कह दो तुम्हारे राजा से यदि उन्हें धन चाहिए तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उन्हें दे दूंगा, परंतु उन्हें बोलना कि वह अपनी रानी को छोड़ दे। यदि वे अपनी रानी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं अपने पूरे धन को बेचकर, पूरी जमीन को बेचकर उन्हें धन दे दूंगा। दर्शक बंधुओं, अब यह बात सुनकर वह सैनिक राजा को जाकर बता देता है। उधर सैनिक की बात को सुनकर राजा रानी से कहता है, हे रानी, देख लो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वह सेठ बड़ा ही बुद्धिमान है, और देखो उसने अपनी बुद्धिमानी की वजह से ही अपने प्रेम का सौदा नहीं किया। दर्शक बंधुओं, तभी रानी कहती है, नहीं महाराज, मुझे तो लगता है कि वह सेठानी ही बुद्धिमान है, क्यों ना सेठानी की भी परीक्षा ली जाए। दर्शक बंधुओं, तभी वह रानी एक सैनिक को बुलाकर रानी के लिए, उस सेठानी के लिए कहती है, जाओ सेठानी के पास जाकर सेठानी से कह दो कि हमें रानी साहिबा ने भेजा है। उससे कहना कि यदि तुम अपनी पति को छोड़ दो या अपने पति को मार दो तो रानी साहिबा तुम्हें राज्य की आदि हकदार बना देंगी। दर्शक बंधुओं, अब रानी साहिबा के द्वारा दिए गए आदेश को लेकर वह सैनिक उस सेठानी के यहां पहुंच जाता है। बंधुओं, अब सेठानी के यहां जाकर वह सैनिक सेठानी से रानी के द्वारा कही हर बात को कह देता है। उधर सेठानी का जवाब आता है तो सेठानी उस सैनिक से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मार दूंगी, परंतु मुझे रानी साहिबा से कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन तो हमारे पास ही अधिक है, परंतु मुझे इस राज्य की आधी हकदार बना देना, तब तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दर्शक बंधुओं, अब यह समाचार लेकर वह सैनिक राजा और रानी को जाकर बता देता है। अब राजा रानी की तरफ देखकर हंसने लगता है और रानी से कहता है, देख लो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वह सेठ ही बुद्धिमान है। दर्शक बंधुओं, तभी वह राजा अपने सैनिक से कहता है, हे सैनिक, ठीक है, हमारी परीक्षा की वजह से उस सेठानी ने सेठ को मारने के लिए तो कह दिया, परंतु हमें अपनी परीक्षा के दौरान किसी की मृत्यु नहीं चाहिए। अब रात्रि होने से पहले ही तुम उस सेठ के घर पहुंच जाना और उसके प्राण खत्म होते होते बचा लेना, अन्यथा किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, अब थोड़ी ही देर बाद शाम होने लगती है। उधर राजा के कुछ सैनिक सेठ के घर चले जाते हैं। दर्शक बंधुओं, जब वह सैनिक सेठ के घर जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। सेठ की पत्नी ने सेठ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दर्शक बंधुओं, उधर यह नजारा देखकर राजा के सैनिक अचंभित में पड़ जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब राजा के सैनिक राजा को जाकर संदेश देते हैं कि उस सेठानी ने अपने पति को मार दिया। दर्शक बंधुओं, अब सेठ को उस राजा को स्त्री जात से बहुत घृणा होने लगी थी। उधर रानी भी अपनी शर्त पर बहुत शर्मिंदा होती है। रानी राजा से कहती है कि महाराज, यदि आज हम इस शर्त को नहीं लगाते तो आज हमारी वजह से किसी निर्दोष की मृत्यु नहीं होती। दर्शक बंधुओं, उधर राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे पर पछतावा करते हैं। बंधुओं, तभी राजा उस सेठानी को कारागार की सजा सुना देते हैं। उधर वह संत उस किसान से कहता है कि सुनो, इस तरह से होता है तेरा चरित्र और इस तरह से होता है एक स्त्री का रंग। अब सुनो,
पत्नी की इन 3 चीजों पर तुम्हें हमेशा नजर रखनी चाहिए, जिसमें से पहला है हमेशा अपनी पत्नी के खर्च पर नजर रखनी चाहिए। कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी के खर्च पर नजर रखता है तो वह पुरुष कभी भी गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, दूसरा है, कहते हैं कि हमेशा एक पुरुष को उसकी पत्नी कहां आ रही है और कहां जा रही है उसके बारे में पता रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कभी भी घर में दुख और कलेश नहीं होता। श्रोता बंधुओं, तभी वह संत तीसरी बात बताता है और कहता है कि हमेशा अपनी पत्नी के बोल भाषा और चाल चलन पर नजरें रखना चाहिए। कहते हैं कि जो पुरुष ऐसा करता है उसका विवाहित जीवन कभी भी खराब नहीं होता। तो श्रोता बंधुओं, इस तरह से वह संत उस किसान को ये 3 बातें बताता है और वह किसान संत के द्वारा सुनी गई इन 3 बातों को जाकर अमल करता है। तो श्रोता बंधुओं, उस किसान के जीवन से दुख समाप्त हो गया। श्रोता बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।